चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे, इकाई अंक को देख रहे थे। इकाई अंक का सारा वीडियो 1 2 3 4 जितने भी टाइप्स थे उसका सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग को देखना है कि इकाई अंक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, इकाई अंक बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, है ना, कि इकाई अंक से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, जो सारा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इकाई अंक पर के आधार पर बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इकाई अंक के आधार पर बन जाते हैं। तो हम लोग को देखना यही है कि यूनिट बेस्ड ऑन क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विक्रेता वस्तु को 144 रुपये में बेचता है। अब बेचने का क्रम क्या होता है कि बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है कि 144 रुपीज़ है। सेलिंग प्राइस जो है 144 रुपीज़ है, तथा उसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य हमको नहीं दिया हुआ और क्रय मूल्य ही ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य को हम लोग एक मान लेते हैं। तो प्रॉफिट भी हम लोगों को 80% दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वस्तु का संख्यात्मक मान, उसका जो वैल्यू है वह उसके क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया का 80% उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट क्या हो रहा है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना उसका है, उसका 80% उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उसका 1% ही उसको लाभ हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है कि सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। अब एसपी हम लोग को दिया हुआ है कि 144 रुपीज़, ये एक्स दिया हुआ है। अब ये एक्स गुने एक्स का x% दिया हुआ है। तो x% दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 100 एलसीएम ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 144 हो जाएगा। अब 144 क्या हुआ, इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ। 144 क्या होगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। अब हम लोग को ये समीकरण आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 100 इक्वल टू 0। अब हम लोग को ये जो समीकरण बना, इसी समीकरण को स्प्लिट करना होगा। ये 100x को स्प्लिट करना होगा इसके मेथड में, है ना। तो इसके मेथड में हम लोग स्प्लिट कैसे करेंगे। तो हम लोगों को जो समीकरण आया, इस समीकरण को तो हम लोग यहाँ देख लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 144, यानी कि समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 14400, यही आया बराबर 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 18 8 तो 180x माइनस 80x माइनस 144 पर 00 इक्वल टू 0। ऐसा हम स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि 18 ये दोनों का मान, ये दोनों का को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मान को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए। माइनस हमारा 14,400 आना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग क्या आ गया है। और ये मान जो है इसको हल करेंगे तो 100x प्लस में आना चाहिए, प्लस में आ गया। यानी कि हम लोगों को x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 180 होगा, और यहाँ से माइनस 80 कॉमन लेंगे तो x प्लस 180 होगा। अब हम लोग दोनों में से x प्लस 180 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस 80, ये लिखा जाएगा इक्वल टू 0। अब x प्लस 180 बराबर भी 0 होगा, अब x माइनस 80 बराबर भी 0 होगा। अब यहाँ से हम लोग हल करें तो x बराबर माइनस 180 आ गया, और यहाँ से हल करें तो x बराबर 80 आ गया। अब वस्तु को खरीदें या नहीं खरीदें, वस्तु को क्रय करें या नहीं करें, वस्तु का क्रय मूल्य तो निगेटिव में होगा नहीं। तो जब भी होगा तो 80 रुपया आ गया, तो 80 रुपया हमारा आंसर होगा।
अब हम लोग इस चीज़ को देखें दूसरी विधि से। एक विधि से तो हम लोग देख लिए कि हम लोगों को बेसिक जो है, जो जो क्लास 10th में पढ़ना है उस विधि से तो हम लोग देख लिए। दूसरा देखते हैं कि एसपी हमारा दिया हुआ है, एसपी इजकल टू हम लोग जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। अब ये 144 दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है, अब ये प्लस है, तो 80 प्लस 80 का 80% ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 80 प्लस ये डबल जीरो कट गया 64, 144 इजकल टू 144। तो हम लोगों को क्या हो गया कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये। तो हम फार्मूला से भी डायरेक्ट ऑप्शन को रख कर हम लोग चेक कर सकते थे कि किसका मान 144 हो जाए, किसका कौन सा वैल्यू का मान 144 हो जाए। तो ये सब तो देख रहे हैं तो डिसमल में आएगा, ये सब डिसमल में आएगा, तो मान तो यही आएगा, है ना, मान तो यही आएगा कि 80 रुपीज़ होगा। तो ये सेकंड मेथड से हम लोग देख लिए, सेकंड मेथड से देख लिए। अब हम लोग को देखना है इकाई अंक के मेथड से, इकाई अंक का मेथड क्या कहता है ना। दूसरी विधि हम लोग देख लिए कि हम लोग इसको निकालेंगे कि एस पी बराबर सी पी प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। अब इसको हम लोग इसको मान लिया कि क्रय मूल्य 80 रुपया ही है, तो 80 प्लस 80 का 80%, अब 80 का 80% निकाल दिए, तो ये आ गया 144 इजकल टू 144। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो दूसरा अब हम लोग देखना है तीसरा विधि कि एस पी हम लोग को दिया हुआ 144, इसमें इकाई अंक कितना दिया हुआ 4। अब हम लोग को देखना है कि इकाई अंक जो 4 दिया हुआ है यह किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है और 8 का स्क्वायर का इकाई अंक हो सकता है। तो ये 4 है, तो हम लोगों को 2 का स्क्वायर का इकाई अंक 4 हो सकता है, या 8 के स्क्वायर का हम लोग इकाई अंक करेंगे तो 4 हो सकता है। अब हम लोग ऐसा पहले देख लें कि ऐसा करते क्यों हैं। तो हम लोग का आंसर जो है 20 रुपीज़ होगा या तो 80 रुपीज़ होगा। अब इसमें 20 रुपीज़ तो दिया नहीं है, तो 80 रुपीज़ आंसर हो गया। लेकिन हम लोग को देखना है कि 80 ही क्यों, 20 क्यों नहीं। तो 20 प्लस 20 का 20% करें अगर हम लोग करें, तो हम लोगों को 20 प्लस 4 इजकल टू 24 आ जाएगा। 20 प्लस 4 करें तो 24 आ जाएगा। तो हम लोगों को जो 24 आ गया, ये तो हम लोगों को 24 है नहीं, यहाँ तो 180 144 है। तो हम लोग 80 प्लस 80 का 80% ही करें, तभी हम लोगों को 80 प्लस 64 इजकल टू 144 होगा, है ना। हम लोगों को ऐसा हो सकता है। तो तीसरी विधि से हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। चौथी विधि हम लोग जानते हैं कि एस पी इजकल टू सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटा 100। यही होता है कि हम लोग अपने से मान को रखें कि ये दिया हुआ है, ये 80 रखें, तो ये 100 प्लस 80 हो जाएगा, तो 180/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 18 फोर जा 140 बराबर हो गया, 80 आंसर हो गया। तो हम लोगों को बनाने का 3-4 मेथड है ना। ये फोर्थ मेथड भी हम लोग देख लिए कि एक ही क्वेश्चन को बनाने का 3-4 मेथड है ना, और भी मेथड है। लेकिन हम लोगों को जो बनाना है इसको, कि हम लोग इसको यूनिट डिजिट से ही बनाएंगे, कि इकाई अंक से ही बनाएंगे, वो हम लोगों को आसान पड़ेगा कि हम तुरंत भर में बना देंगे। कि हम लोगों को दिया हुआ है कि किसी एक विक्रेता किसी वस्तु पे 171 रुपया में बेचता है, सेलिंग करता है, तो उसके मान का लाभ प्रतिशत का मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो 171 दिया हुआ है। ये तो हमारा एसपी दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक तो 1 हो जाएगा। 1 किसका किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से तो 10 होगा, अब ये 90 होगा। अब हम लोग को देख रहे हैं कि 10 अगर होता तो 171 रुपया होता नहीं, 171 रुपया इसका आंसर होता ही नहीं। तो हम लोगों को क्या होगा कि जब भी होगा तो 90 ही होगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि 90 ही आंसर होगा। बिना बनाए हुए हम लोग इसका आंसर 90 दे सकते हैं। अगर बनाना है पहली विधि से, दूसरी विधि से, या हम लोग ऐसा करें कि 90 का 190/100 कर दें, जो चौथी विधि बताए, तो ये 19×9 71 से 171 आ गया, है ना। तो यहाँ से भी हम लोग को आंसर आ जा रहा है। तो हम लोगों को आंसर बहुत जगह से आ जाता है। हमको देखना है कि किसमें सब कम समय लगता है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कम समय लगता है। कि ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोगों को 3-4 चेक करना होगा, या तो
दो तो कम से कम चेक करना होगा, ये 100 वाला और 90 वाला। तो हम लोगों को इसमें इसमें हम लोग को दो चेक करना होगा। इसमें है कि जब यूनिट डिजिट से हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को एक ही चेक करने पर आंसर स्वयं बता देता है कि कौन सा होगा। फिर से इसको देख लें कि 171 का इकाई अंक कितना है, तो 1, और 1 को हम लोग दो दो भागों में बांटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर करें, किस नंबर का स्क्वायर करें कि हमारा ये नंबर आ जाए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे या तो 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 9 जा 81, इकाई अंक 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी कि आंसर जो 10 होगा या तो 90 होगा, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब 10 और 90 में से कौन आंसर होगा हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस इसका ही यही बता देगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर सा हमेशा पूछे जाता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही, है ना। अब ऐसे 10th के क्लास में भी, 10th में भी मिल जाएगा, 10th के बुक में भी मिल जाएगा। सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, ये क्वेश्चन हर साल लगभग आती ही आती हैं। कभी क्वेश्चन का ये 96 दे देगा, कभी 170 दे देगा, ऐसे ये सारा क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। और कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन तो कहीं से आता नहीं, कॉम्पिटिटिव में तो क्वेश्चन जो है जो बुक है उसी से आता है। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन पढ़े तो हम लोग पूरा संख्यात्मक मान जहाँ देखें लाभ प्रतिशत, तब तो क्रय मूल्य है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको 96 का इकाई अंक को दो भागों में बांटना है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 6 होगा, 6 का स्क्वायर दोनों पर एक को जीरो बैठाएंगे। अब हम लोग देखें कि दोनों में से आंसर कौन होगा, है ना। कि 60 का हम लोग 160% निकाल लें, है ना, तो हम लोग को 2 जीरो 16 96 आ गया, यानी कि 40 तो होगा नहीं। आंसर हम लोग को मालूम चल गया कि क्या होगा। अगर 40 और 60 थोड़ा सा नज़दीक है, 40 का 140% निकाल सकते हैं, है ना। 14 चौको 56 रुपया, अगर 56 रुपया रहता तो इसका आंसर हो जाता। तो हम लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया बेसिकली, कि हम लोगों को कहता क्या है कि बस इसके इकाई अंक से ही हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कि हम लोगों को फिर से देख लें कि इकाई अंक 4 है, तो इसका 2 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, आंसर जो है 144 है, तो आंसर जो है ये 80 हो जाएगा। 171 है तो इसका इकाई अंक 1 है, तो 1 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। किस संख्या का वर्ग करें तो आ जाएगा। अभी दोनों पर एक एक जीरो देकर, अब हम लोग को देख रहे हैं कि 10 तो काफ़ी कम है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखें 96, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों पर एक को जीरो दे दें, अब हम लोग को 60 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने में कितना सेकंड लगा, कितना समय लगा, 3 क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चन बन गया, है ना। इसका आंसर जो है तुरंत का तुरंत हम लोगों को मिल गए, है ना। तो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए होते हैं जो कि कोई विशेष टेक्निक पर आधारित होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन तो बेसिक कंडीशन पर ही आधारित होते हैं। अगर बेसिक आप जानिएगा तो ट्रिक आपको स्वयं ट्रिक जो है आपसे बनने लगेगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना। तो हम लोग बच्चों 3 तक देख लिए थे क्वेश्चन, अब हम लोग को 4 देखना। कहता है कि एक विक्रेता वस्तु को 119 रुपया में बेचता है, तो उसको लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का संख्यात्मक मान तो बनाने का तरीका वही हो गया कि एसपी हम लोग को दिया हुआ है 119, और 9 किसका स्क्वायर होगा, तो ये 3 का होगा और 7 का होगा। अब दोनों पर एक को जीरो दे के देखेंगे कि अगर हम लोग 13 लिखेंगे तो बहुत छोटा नंबर आ जाएगा। कहा कि 13 का 13% करेंगे, 30 का 30% करेंगे, तो हमारा ये 199 आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 70। केवल देख कर बनाना है। अगर 30 का हम लोग 130 लिखेंगे तो हम लोगों को ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 39 आएगा, तो 39 तो है नहीं, हम लोग को आंसर तो यही आ जाएगा, आंसर तो जो है 70 आ जाएगा। तो हम लोग दूसरी विधि भी देख ली, है ना। अब हम लोग को देखना है लास्ट क्वेश्चन है 5वां, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये 10th CBSE में यही क्वेश्चन केवल
दिया हुआ कि एक विक्रेता वस्तु को 75 रुपया में बेचता है तो उस पर हुए लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब एसपी हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 75 रुपया दिया हुआ, इसका इकाई अंक क्या है 5। अब 5 का इकाई अंक जब 5 है, अब 5 का एक ही मान होता ही है, तो आंसर तो 50 हो जाएगा। बिना देखे हुए आंसर को हम लोग बता सकते हैं कि 50 हो जाएगी। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लिए, है ना, सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, 1 से 5 तक सारे क्वेश्चन को देख लिए। अब इकाई अंक से लॉस वाला संबंधित क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि लॉस से संबंधित क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। माने क्वेश्चन वही का सिस्टम वही है, केवल लॉस से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, है ना, और भी आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। हमको लॉस संबंधी क्वेश्चन को देखना है कि लॉस संबंधी क्वेश्चन को इकाई अंक से कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग बेसिक के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि एसपी जो है 21 रुपीज़ दिया हुआ है कि एक विक्रेता वस्तु को 21 रुपये में बेचता है, एसपी दिया हुआ है। उसकी हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी उसका 100 रुपया है, तो उसका लॉस भी हमारा जो हो रहा है वह एक्स का 80% का लॉस है। लॉस कितना हो रहा है, तो जो एक्स है एक्स का 80% का लॉस हो रहा है, यानी कि हम लोगों को जो बेसिक बनाएंगे कि ए सी इजकल टू सी पी माइनस लॉस होगा। तो सी पी जो है 100 रुपया है, अब एक्स इंटू एक्स का परसेंटेज का 100 नीचे लिख देते हैं। अब ये हमारा 21 दिया हुआ है, अब इसको हम लोग 2100, अब इसको हम लोग 100x माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये सब पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस ये हो जाएगा प्लस 2100 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है कि हम लोग कैसे तोड़ें कि ये 2100 आ जाए। तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x अगर लिखें तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। अब यहाँ से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 70 हो गया, यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 70 हो गया, यानी कि x माइनस 30 इजकल टू 0 हो गया। अब x माइनस 70 इजकल टू 0 हो गया, यहाँ से तो ये कॉमन आ गया, तो x बराबर हमारा 30 रुपया भी आ गया, x बराबर 70 रुपया भी आ गया। अब आंसर तो है 30 और 70 दोनों हो गए, आंसर तो बहुत हो गए। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आया कि लॉस की स्थिति में, प्रॉफिट की स्थिति में तो एक ही आंसर आता था, लेकिन लॉस की स्थिति में हमारा आंसर जो है दोनों हो सकता है, 30 रुपीज़ और 70 रुपीज़ दोनों हो सकता है, क्योंकि एस पी हमारा दिया हुआ है 21 रुपया, सी पी 100 रुपया, लॉस जो है जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का ही सी पी का ही x% है, जो भी है x% हमारा लॉस दिया हुआ है, और उसको हम लोग इस क्रम में रख देंगे, और इस क्रम में रखने के बाद यहाँ से स्प्लिट कर देंगे हम लोग, और स्प्लिट करने के बाद हम लोगों का मान आ जाएगा जो कि दोनों मान पॉजिटिव आ जाता है ना। अब इसको हम लोग ऑप्शन से देखें कि 30 का अगर हम लोग 30% का लॉस है, तो हम लोग ऐसा करें, तब भी हम लोगों को 21 रुपये आ जा रहा है। क्या आता है कि 30% का वृद्धि होता था तो 130 लिखते थे, 30% का लॉस है तो 70 लिखेंगे, है ना। उसी तरह 21 है तो 17 है, 70 का 30% निकालेंगे तो फिर से हमारा 21 आ जाएगा। ये दूसरी विधि हो गई, जो कि दूसरी विधि से हम लोग उसमें बना रहे थे, है ना, कि दूसरी विधि से हो गई, तो ये दोनों हो गए। इकाई अंक की विधि क्या कहता है, इकाई अंक हम लोग पिछले सारे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सारे चीज़ में हम लोग इकाई अंक को देख चुके हैं। इकाई अंक को देखने में हम लोगों को क्या समझ में आया कि इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि इकाई अंक तो इसका 1 है, तो इसको 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 9 होगा। अब इसका 9 है तो किसका किसका स्क्वायर 9 होगा, 3 का होगा और 7 का होगा। बनाने का प्रोसेस वही है कि दोनों पर एक एक जीरो देंगे और यहाँ से बोथ आर आंसर होगा, बोथ आर आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों को समझ में बात आई कि चीज़ों को केवल देखना है, याद रखना है कि अगर हम लोग को लॉस की स्थिति होगा तो हम लोग को आंसर जो है 2 सही होगा, है ना, आंसर जो है उसका 2 सही होगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को अगर इसी विधि से देखें कि 25 रुपये में बेचता है, यानी एस पी हमारा 25 दिया हुआ। अब 5 एक ऐसा अंक है जो कि 5 का ही स्क्वायर केवल होता है,
यानी कि इसका तो 50 रुपीज़ ही आएगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। कारण कि 25 का इकाई अंक जो है 5 है, और 5 का हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आएगा नहीं, केवल 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो हम लोगों को इस सेक्टर में आंसर तो हम लोगों को 50 ही मिलेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, एसपी दिया हुआ है कितना, 24 रुपीज़। अब हम लोग लॉस की स्थिति में क्या करते हैं, इसका इकाई अंक है तो उसको 10 में से 4 घटा देते हैं। ये चीज़ हम लोग इकाई अंक में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को इकाई अंक में जब भी लॉस की स्थिति होगा तो हम लोगों को आगे वाले में से कैरी लेकर इसको घटाना होगा, तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 आ गया तो 6 किसका होगा, स्क्वायर। 4 का भी स्क्वायर 6 हो जाएगा, 6 का भी स्क्वायर 6 हो जाएगा, आई बोथ आर आंसर हो जाएगा 40 और 60। अब हमको इसमें 40 भी दिया हुआ है, 60 भी दिया हुआ है, यानी कि आंसर जो है बोथ हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग लॉस तक हम लोग देख लिए कि यहाँ पर जो भी बनने वाला क्वेश्चन है ना, इकाई अंक पर आधारित जो भी क्वेश्चंस है वो सारे को हम लोग इसी विधि से बना लेंगे, है ना।